है फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल। मैं बात करने वाला हूं अदर देन पुलिस रिपोर्ट के ऊपर किस तरह से प्रोसीडिंग जो है आगे बढ़ती है। इससे पहले आप हमारा वीडियो देख सकते हैं ऑन पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कार्रवाई कैसे चलती है, या आप हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। इन दोनों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है एडवोकेट अभिजीत सिंह जेतमाल, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। कंप्लेंट के ऊपर कोई मामला कैसे आता है? जब कंप्लेनेंट के साथ में ऐसी कोई घटना घटित होती है, आपराधिक घटना, तब वो कंप्लेनेंट एक कंप्लेंट दर्ज करवाता है 190 के क्लोज ए के क्लोज ए में, और उसका कोग्निजेंस लिया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। मजिस्ट्रेट का कोग्निजेंस लेने के बाद में उस कंप्लेनेंट की जो परिवादी है उसका एग्जामिन किया जाता है ओथ के ऊपर। एग्जामिन करने के बाद में 202 के अंदर इंक्वायरी की जाती है या इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाता है। इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद में जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला बनता हुआ है, तब वो मजिस्ट्रेट प्रोसेस को इश्यू कर सकता है। अगर मामला नहीं बनता हुआ लगता है, तब जो मजिस्ट्रेट है 203 के अंदर उस मामले को डिसमिसल कर देता है। अगर मामला बनता हुआ पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट, अगर समन केस है तो समन इशू कर देता है, अगर मामला वारंट केस है तो वारंट या समन इशू कर देता है। लेकिन अगर मामला ट्राइबल है सेशन के द्वारा, तब 208 के अंदर उस एक्यूज्ड को जो है कॉपीज दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सी होती है वो कॉपीज होती हैं, स्टेटमेंट होते हैं रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 एंड 202, या स्टेटमेंट होते हैं, कन्फेशन हो सकते हैं जो रिकॉर्डेड हैं अंडर सेक्शन 161 या 164 के अंदर, या ऐसे कोई भी और डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट उसको देने के बाद में मामले को 209 के अंदर सबमिट कर दिया जाता है सेशन कोर्ट को। तो ये तो था मामला कंप्लेंट के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि सुओ मोटो मजिस्ट्रेट कोग्निजेंस कैसे लेता है। अगर किसी मजिस्ट्रेट को जो कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है या अपनी ओन नॉलेज के ऊपर, अपनी स्वयं की जानकारी के ऊपर कोई मामला का कोग्निजेंस लेता है 190 के क्लोज 1 के क्लोज सी में, मामले को सुओ मोटो कोग्निजेंस लेने के बाद के अंदर एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन जो है वो ये चाहता है कि मामले को ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसी और मजिस्ट्रेट को, तब वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगा सकता है। उसके बाद में वो दूसरा मजिस्ट्रेट उस मामले को सुनता है, आगे उसका इंक्वायरी और ट्रायल करता है। लेकिन अगर मामला एक्यूज्ड ये चाहता है कि वही मजिस्ट्रेट सुने, तब फिर वो मजिस्ट्रेट जो है उस मामले को सुनता है और 204 के अंदर इशू करता है प्रोसेस। इशू प्रोसेस करने के बाद में अगर मामला समन केस है तो समन इशू कर दिया जाएगा, अगर मामला वारंट केस है तो वारंट या समन इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मामला ट्राइबल है सेशन के द्वारा, तो एक्यूज्ड को कॉपीज दी जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कौन सी कॉपीज होंगी? स्टेटमेंट होंगे रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 एंड 202। स्टेटमेंट हो सकते हैं, कन्फेशन हो सकता है जो रिकॉर्डेड है अंडर सेक्शन 161 164 का, या अदर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है। ये सभी डॉक्यूमेंट एक्यूज्ड पर्सन को देने के बाद में 209 के अंदर सबमिट कर दिया जाता है सेशन कोर्ट को मामले को, और फिर आगे वो सेशन कोर्ट है उसको ट्रायल करता है। तो ये है एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।